अपनी असली शक्ति भूल चुकी हैं, क्योंकि जिस ऊर्जा से एक स्त्री पूरी दुनिया बदल सकती है, आज वही ऊर्जा सोशल मीडिया, रिश्तों, अटेंशन और क्षणिक सुखों में धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। और सबसे खतरनाक बात, अधिकतर स्त्रियों को ये एहसास तक नहीं है कि उनके भीतर ऐसी शक्ति छिपी है जो अगर जाग जाए तो उनका चेहरा, उनका मन, उनका आकर्षण, उनकी बुद्धि, सब कुछ बदल सकता है। प्राचीन योग में इसे कहा गया था रज से ओजस की यात्रा, एक ऐसी गुप्त प्रक्रिया जो साधारण स्त्री को इतना तेजस्वी बना देती है कि उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन शांत होने लगते हैं। लेकिन आज की दुनिया नहीं चाहती कि आप इस शक्ति को समझें, क्योंकि जिस दिन एक स्त्री अपनी ऊर्जा को संभालना सीख जाती है, उस दिन वो अप्रूवल मांगना बंद कर देती है। वो इमोशनल स्लेवरी से बाहर निकल आती है और फिर उसे कंट्रोल करना असंभव हो जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगी क्यों ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों के लिए नहीं था, स्त्री ब्रह्मचर्य का असली अर्थ क्या है, कैसे स्त्री की रज शक्ति ओजस में बदलती है, क्यों कुछ स्त्रियों के चेहरे पर अलग ही ग्लो और आंखों में अलग ही मैग्नेटिज्म होता है, क्यों कुछ स्त्रियों की उपस्थिति ही लोगों के मन को शांत कर देती है, और कौन सी एंशिएंट योगिक टेक्निक्स आपकी एनर्जी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, और कैसे आप भी अपने भीतर छिपी उस दिव्य शक्ति को जागृत कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि जो आप आज सुनने वाली हैं उसके बाद शायद आप खुद को पहले जैसी स्त्री कभी महसूस ना कर पाए। तो वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ आ जाएगा कि आपके भीतर छिपी शक्ति से पूरी दुनिया क्यों डरती है। शायद आपने कभी महसूस किया हो कि आपके भीतर कोई शक्ति है जिसे आप पूरी तरह समझ नहीं पाई, एक ऐसी ऊर्जा जो कभी प्रेम बनती है, कभी दर्द, और कभी एक ऐसी बेचैनी जिसे शब्दों में कहना मुश्किल होता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यही ऊर्जा आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। इस दुनिया ने आपको हमेशा ये सिखाया कि आपकी कीमत आपके शरीर में है, आपकी सुंदरता में है, या किसी और की स्वीकृति में है। लेकिन प्राचीन योग कहता है, स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी देह नहीं, उसका ओजस है। और जब एक स्त्री अपनी रज शक्ति को संभालना सीख जाती है तो उसकी आंखों में ऐसा तेज जन्म लेता है जो लोगों को बिना बोले भी प्रभावित करने लगता है। लेकिन सावधान, ये वीडियो केवल जानकारी नहीं है, ये आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगा सकता है। तो अपनी श्वास को शांत कीजिए, मन को स्थिर कीजिए और प्रवेश कीजिए उस रहस्यमयी यात्रा में, जहां एक स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं रहती, वो शक्ति बन जाती है। कल्पना कीजिए, दिन ढल चुका है, शहर की भागदौड़ धीरे धीरे शांत हो रही है। शायद आप ऑफिस से लौटकर अभी अभी अपने कमरे में आई हैं, या फिर पूरे दिन घर और जिम्मेदारियों को संभालने के बाद कुछ पल खुद के लिए निकालकर चुपचाप बैठी हैं। बाहर की दुनिया आपको देखकर यही कहेगी कि सब कुछ ठीक है, जीवन व्यवस्थित है, रिश्ते ठीक हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, और ऊपर से देखने पर आपकी दुनिया पूरी दिखाई देती है। लेकिन भीतर कहीं बहुत गहराई में एक अनकहा खालीपन धीरे धीरे फैल रहा है, एक ऐसी थकावट जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं। ये केवल शरीर की थकान नहीं है जो कुछ घंटों की नींद से मिट जाए, ये उस सूक्ष्म ऊर्जा का क्षय है जो हर दिन आपको भीतर से थोड़ा और खोखला करता जा रहा है। आज का मनुष्य सफलता पाने की इतनी तेज दौड़ में भाग रहा है कि उसने अपनी सबसे मूलभूत शक्ति को पीछे छोड़ दिया है, वही शक्ति जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने रज और ओजस कहा था। जब भी ब्रह्मचर्य शब्द सुनाई देता है, हमारे मन में अक्सर किसी तपस्वी साधु, किसी गुफा में बैठे सन्यासी, या संसार से दूर किसी पुरुष योगी की छवि उभरती है। स्त्री और ब्रह्मचर्य के संबंध को समाज ने हमेशा रहस्य, संकोच और गलत धारणाओं के पर्दे के पीछे छिपा कर रखा। कभी इसे मजबूरी कहा गया, कभी त्याग, और कभी केवल कौमार्य तक सीमित कर दिया गया। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है, और आश्चर्यजनक रूप से कहीं अधिक वैज्ञानिक भी।
आज की ये यात्रा केवल जानकारी नहीं है, ये उस सुप्त शक्ति को पहचानने का प्रयास है जो हर स्त्री के भीतर मौन रूप से विद्यमान है। एक ऐसी शक्ति जो यदि जाग जाए तो केवल जीवन ही नहीं, चेतना की दिशा भी बदल सकती है। इस पूरे विषय को हमने 3 चरणों में समझने का प्रयास किया है ताकि सत्य की परतें धीरे धीरे खुलें। पहले चरण में हम जानेंगे कि स्त्री ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है, इसका मन और चेतना से क्या संबंध है, क्यों ये केवल दैहिक संयम नहीं बल्कि ऊर्जा को सही दिशा देने की एक सूक्ष्म कला है। फिर दूसरे चरण में हम उस गुप्त आध्यात्मिक प्रक्रिया को समझेंगे जहाँ स्त्री की रचनात्मक शक्ति ऊपर उठना शुरू करती है, कैसे रच शक्ति धीरे धीरे ओजस में परिवर्तित होती है और कैसे वही ऊर्जा व्यक्ति के विचारों, आभा और चेतना को बदल देती है। और अंत में हम उस ओजस्वी स्त्री के व्यक्तित्व को समझेंगे जिसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदलने लगता है। वो स्त्री जो संसार के बीच रहकर भी भीतर से संसार के आकर्षणों से ऊपर उठ चुकी होती है। एक स्त्री के लिए ब्रह्मचर्य कोई सामाजिक बंधन नहीं बल्कि एक अत्यंत जागरूक निर्णय है। ये निर्णय है अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखने का। ये निर्णय है स्वयं को केवल शरीर तक सीमित न मानने का। ये निर्णय है अपने भीतर उस असीम चेतना को पहचानने का जो आकाश की तरह विस्तृत है। जिस दिन एक स्त्री ये समझ लेती है कि उसकी खुशी किसी बाहरी स्पर्श, किसी व्यक्ति की स्वीकृति या किसी प्रशंसा पर निर्भर नहीं है, उसी दिन वो ब्रह्मचर्य की प्रथम द्वार पर कदम रख देती है। यहीं पर हमें ओशो के उस गहरे दर्शन को समझना होगा जहां वे दमन और रूपांतरण के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि किसी बहती नदी को जबरदस्ती रोक दिया जाए तो उसका जल सड़ने लगता है, उसमें दुर्गंध भर जाती है। ठीक यही स्थिति उस ऊर्जा की होती है जिसे समझे बिना केवल दबाया जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ इच्छाओं से युद्ध करना नहीं है, ये काम ऊर्जा से घृणा करना भी नहीं है, बल्कि ये उस ऊर्जा को समझकर उसे एक ऊंची दिशा देना है। जिस प्रकार कोयला अत्यधिक दबाव और समय के बाद हीरा बनता है, उसी प्रकार जब रज शक्ति ध्यान, संयम और जागरूकता की अग्नि में तपती है तब वो ओजस में बदलने लगती है। ये केवल आध्यात्मिक कल्पना नहीं बल्कि चेतना की एक आंतरिक रसायन विद्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जहां निम्न स्तर की ऊर्जा धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु से होती है, आत्मबोध। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप केवल मांस और शरीर का ढांचा नहीं है जिसे समाज उपभोग की वस्तु मानता रहा है। आप उस विराट शक्ति की अभिव्यक्ति हैं जो पूरे ब्रह्मांड को गति दे रही है। और इस सत्य को समझने के लिए इतिहास की ओर देखना आवश्यक है। क्या आपको मीराबाई याद है? चित्तौड़ की वो राजकुमारी जिसने महलों की चमक, सांसारिक वैभव और सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर एक अलग राह चुनी। लोग अक्सर सोचते हैं कि मीरा ने संसार इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें दुख मिला था, लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक गहरी थी। मीरा ने किसी को खोया नहीं था, उन्होंने कुछ इतना विशाल पा लिया था कि संसार की बाकी सारी चीजें अपने आप छोटी पड़ गईं। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम केवल भक्ति नहीं था, वो उनकी अपनी ऊर्जा का उच्चतम रूपांतरण था। उन्होंने अपनी रज शक्ति को भक्ति की अग्नि में इतना तपाया कि वही शक्ति ओजस बनकर उनकी वाणी, उनकी आंखों और उनकी उपस्थिति से झलकने लगी। उनकी आंखों का तेज, उनकी आवाज की खनक, उनकी उपस्थिति का आकर्षण, ये सब किसी बाहरी सौंदर्य का परिणाम नहीं था, ये भीतर जाग चुकी दिव्य ऊर्जा का प्रकाश था। मीरा हमें ये सिखाती हैं कि स्त्री का ब्रह्मचर्य सूखा हुआ वैराग्य नहीं है, ये प्रेम का वो अथाह सागर है जहां स्त्री स्वयं अपनी ही चेतना में डूबकर पूर्ण हो जाती है। और जब कोई स्त्री इस आत्मबोध की राह पर आगे बढ़ती है तब उसे धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि वो केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर कुछ ऐसा भी है जो शरीर से कहीं अधिक विशाल, अधिक स्वतंत्र और अधिक शाश्वत है। धीरे धीरे वो ये समझने लगती है कि वासना केवल शरीर की एक क्षणिक मांग है, लेकिन प्रेम और ध्यान आत्मा की पुकार है। वासना बाहर की ओर खींचती है जबकि प्रेम भीतर की ओर ले जाता है, और ध्यान आपको स्वयं के सबसे गहरे केंद्र तक पहुंचा देता है। उपनिषदों में एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग आता है, ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का।
जब याज्ञवल्क्य संसार त्याग कर ज्ञान की अंतिम यात्रा पर निकलने लगे, तब उन्होंने अपनी संपत्ति का विभाजन करना चाहा। उन्होंने मैत्रेयी से कहा कि वे अपना हिस्सा ले लें ताकि भविष्य सुरक्षित रह सके। लेकिन मैत्रेयी ने जो प्रश्न पूछा वो केवल एक प्रश्न नहीं था, वो चेतना की क्रांति थी। उन्होंने पूछा, क्या इस धन से मुझे अमृतत्व प्राप्त हो सकेगा? जब ऋषि ने उत्तर दिया कि धन केवल सुविधाएं दे सकता है, अमरत्व नहीं, तब मैत्रेयी ने कहा, फिर मुझे उस वस्तु का क्या करना जो मुझे सत्य तक न पहुंचा सके? मुझे तो वो ज्ञान चाहिए जिससे जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिले। यही संकल्प स्त्री ब्रह्मचर्य की वास्तविक नींव है। मैत्रेयी ने संसार को ठुकराया नहीं था। उन्होंने केवल ये समझ लिया था कि बाहरी संग्रह कभी भी भीतर की रिक्तता को नहीं भर सकता। इसलिए उन्होंने अपनी ऊर्जा को वस्तुओं से हटाकर सत्य की खोज में लगा दिया। और यही वो बौद्धिक साहस है, वही आध्यात्मिक आग जो एक साधारण स्त्री को असाधारण बना देती है। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में ये मार्ग आसान नहीं लगता। चारों ओर उपभोग की संस्कृति फैली हुई है। हर विज्ञापन, हर फिल्म, हर सोशल मीडिया पोस्ट मानो लगातार यही कह रहा हो कि आप अधूरी हैं और आपको पूरा होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों की नज़रों में ढूंढने लगता है। उसकी खुशी लाइक्स, प्रशंसा और बाहरी स्वीकृति पर निर्भर होने लगती है। लेकिन स्त्री ब्रह्मचर्य का विज्ञान एक बिल्कुल अलग सत्य प्रकट करता है। वो कहता है, आप पहले से पूर्ण हैं। आपके भीतर जो रज शक्ति है, जब वो व्यर्थ के आकर्षणों से मुक्त होकर शांत होने लगती है, तब एक गहरा मौन जन्म लेता है। और इसी मौन में पहली बार आप स्वयं को सुन पाती हैं। यहीं आपको उस शक्ति की झलक मिलती है जो किसी भी भीड़ में खो नहीं सकती, जो किसी रिश्ते पर निर्भर नहीं है, जो अकेलेपन में भी संपूर्ण रहती है। साधना की शुरुआत यहीं से होती है, अपनी ऊर्जा को पहचानने से। आपको स्वयं से पूछना होगा, क्या आपकी ऊर्जा केवल शिकायतों, गॉसिप, तुलना और दूसरों को प्रभावित करने में नष्ट हो रही है? या फिर आप उसी ऊर्जा को बचाकर अपने भीतर एक मंदिर का निर्माण कर रही हैं? याद रखिए, ब्रह्मचर्य का मार्ग सूखा त्याग नहीं है, ये तो जागरूकता का उत्सव है। जब एक स्त्री अपनी ऊर्जा को सहेजना शुरू करती है, तब उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। उसके विचार पहले से अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव कम होने लगते हैं। छोटी छोटी बातें जो पहले मन को विचलित कर देती थीं, अब अपना प्रभाव खोने लगती हैं। धीरे धीरे भीतर स्थिरता जन्म लेने लगती है और यही मानसिक स्थिरता आगे चलकर उस ऊर्ध्व गमन की तैयारी बनती है, जहां ऊर्जा नीचे से ऊपर उठना शुरू करती है। ऊर्जा को नष्ट करना बहुत आसान है, लेकिन उसे रूपांतरित करना एक कला है। जैसे एक कलाकार साधारण मिट्टी को धैर्य, प्रेम और एकाग्रता से सुंदर मूर्ति में बदल देता है, वैसे ही एक साधिका अपनी रच शक्ति को साधना की अग्नि में तपाकर ओजस में बदलती है। इसके लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं, इसके लिए संकल्प चाहिए। ऐसा संकल्प जो पत्थर की तरह अडिग हो। और जैसे जैसे आप अपनी आंतरिक शक्ति के प्रति जागरूक होने लगती हैं, वैसे वैसे बाहरी दुनिया पर आपकी निर्भरता कम होने लगती है। फिर अकेलापन भी आपको डराता नहीं, बल्कि वही एकांत आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। एक ऐसा पवित्र स्थान जहां आप स्वयं से मिल पाती हैं। स्त्री ब्रह्मचर्य का यही मनोवैज्ञानिक आधार उसे वो साहस देता है कि वो समाज द्वारा बनाए गए सीमित नियमों को चुनौती दे सके, कि वो दूसरों की अपेक्षाओं से उठकर अपनी शर्तों पर जीवन जी सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये निर्णय किसी के विरोध में नहीं लिया जाता, ये स्वयं के पक्ष में लिया गया एक महान निर्णय होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर ये ऊर्जा भीतर रूपांतरित कैसे होती है? कैसे रज शक्ति धीरे धीरे ओजस बनती है? और वो कौन सी रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसके बाद एक साधारण स्त्री की उपस्थिति भी दिव्यता से भरने लगती है? लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है,
योग की परंपरा में कुछ ऐसे आसनों का वर्णन मिलता है जिन्हें केवल शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा की दिशा बदलने के लिए बनाया गया था। विशेष रूप से शीर्षासन और सर्वांगासन जैसे आसन, जहां शरीर उल्टा हो जाता है। इन आसनों का गहरा रहस्य केवल शारीरिक संतुलन में नहीं छिपा, बल्कि उस सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह में है जो गुरुत्वाकर्षण की सहायता से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। जब शरीर की दिशा बदलती है तो ऊर्जा का अनुभव भी बदलने लगता है। लेकिन केवल आसन ही पर्याप्त नहीं। ऊर्जा के वास्तविक रूपांतरण में सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं प्राणायाम और बंध। जब एक साधिका मूल बंध का अभ्यास करती है, तब वो अपने मूल ऊर्जा केंद्र को जागृत करना शुरू करती है। पेल्विक क्षेत्र में सुप्त पड़ी शक्ति धीरे धीरे ऊपर की ओर धकेली जाने लगती है। यहीं से भीतर एक अदृश्य यात्रा प्रारंभ होती है। कपालभाति जैसी प्राण तकनीकें भीतर की जड़ता को तोड़ती हैं, जबकि भ्रामरी मन के विक्षोभ को शांत करके चेतना को भीतर की ओर मोड़ती है। धीरे धीरे श्वास केवल हवा नहीं रहती, वो ध्यान का माध्यम बन जाती है, और इसी श्वास के भीतर वो अग्नि प्रज्वलित होने लगती है जो रज शक्ति को ओजस में रूपांतरित कर सके। शिव संहिता में कहा गया है कि जो साधिका अपनी प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेती है, वो मृत्यु के भय से भी परे जा सकती है। ओजस केवल आध्यात्मिक शब्द नहीं है, ये भीतर की उस दिव्य चमक का नाम है जो व्यक्ति के चेहरे की कांति, आंखों की गहराई और बुद्धि की तीक्ष्णता में दिखाई देने लगती है। कुछ लोगों के चेहरे पर बिना किसी कारण एक अद्भुत शांति और आकर्षण होता है, मानो उनके भीतर कोई दीपक लगातार चल रहा हो। योग कहता है वो बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि भीतर संचित ओजस का प्रकाश है। क्या केवल इच्छा कर लेने से ऊर्जा बदल जाती है? क्या सिर्फ मन में ये ठान लेने भर से वो रज शक्ति जो वर्षों से नीचे के केंद्रों में बह रही है, अचानक ऊपर उठने लगती है? नहीं, इसके पीछे एक अत्यंत सूक्ष्म, गहरी और वैज्ञानिक योगिक प्रक्रिया कार्य करती है। क्या आपको लगता है कि शक्ति सिर्फ शरीर में होती है? तो आज ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि जिस ऊर्जा को आप अब तक कमजोरी, भावना या सिर्फ स्त्री स्वभाव समझती आई हैं, वही ऊर्जा आपके भीतर ओजस बनकर ऐसा तेज पैदा कर सकती है जिसे दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन सवाल ये है, क्या आप अपनी शक्ति को बिखेर रही हैं या उसे संभाल कर अपने जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र बना रही हैं? इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्त्री ब्रह्मचर्य का असली अर्थ क्या है, रज शक्ति कैसे ओजस में बदलती है, कौन से योगिक और प्राणिक रहस्य इस रूपांतरण को संभव बनाते हैं, और क्यों कुछ स्त्रियां बिना कुछ कहे भी पूरे वातावरण पर असर छोड़ देती हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो संभव है कि आप अपने शरीर, अपने मन और अपनी ऊर्जा को पहले कभी इस नज़र से ना देख पाई हों। शरीर के भीतर मौजूद ऊर्जा केंद्र, प्राणों की गति, श्वास का संतुलन और भावनाओं का शोधन, ये सब मिलकर उस परिवर्तन को जन्म देते हैं जहाँ काम धीरे धीरे प्रेम में बदलता है और प्रेम अंततः भक्ति में विलीन हो जाता है। ये यात्रा केवल मानसिक नहीं है, ये शरीर, प्राण और चेतना तीनों स्तरों पर घटित होती है। जब ऊर्जा मूलाधार से उठकर आज्ञा चक्र की दिशा में बढ़ती है, तब एक स्त्री के भीतर बहुत कुछ बदलने लगता है। उसकी दृष्टि बदलती है, उसकी इच्छाएं बदलती हैं, उसकी उपस्थिति तक बदलने लगती है। लेकिन इस रूपांतरण को समझने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, क्योंकि बिना अनुभव के ज्ञान धीरे धीरे बोझ बन जाता है। इसलिए अब अपने मन को शांत कीजिए, अपने भीतर की हलचल को कुछ क्षणों के लिए स्थिर होने दीजिए, क्योंकि अब हम उस गहनतम रहस्य में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ ऊर्जा अपना मार्ग बदलती है। अब तक हमने ये समझा कि स्त्री ब्रह्मचर्य केवल निषेध नहीं, बल्कि एक महान और जागरूक चुनाव है। लेकिन अब हम उस गुप्त प्रक्रिया के भीतर प्रवेश कर रहे हैं जिसे योगियों ने ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कहा है। प्रकृति ने स्त्री के शरीर को सृजन का केंद्र बनाया है, और इस सृजन की मूल शक्ति रज में छिपी होती है। सामान्यतः यही ऊर्जा मासिक चक्र, भावनात्मक आकर्षण और कामुक विचारों के माध्यम से नीचे की ओर प्रवाहित होती रहती है। ये प्रकृति का स्वाभाविक नियम है, क्योंकि जीवन का क्रम इसी से आगे बढ़ता है। लेकिन योग की रहस्यमयी कीमिया कहती है कि इसी बहती हुई धारा की दिशा बदली जा सकती है। जब एक साधिका सजग होती है, जब वो अपनी चेतना को बाहरी आकर्षणों से हटाकर भीतर केंद्रित करना शुरू करती है, तब वही ऊर्जा जो केवल शरीर निर्माण में खर्च हो रही थी, सूक्ष्म होने लगती है। धीरे धीरे वो ओजस की ओर बढ़ती है। ये परिवर्तन ठीक वैसा ही है जैसे साधारण कोयला समय और दबाव से हीरा बन जाता है,
या जैसे जल गर्म होकर भाप में बदलता है और आकाश की ओर उठने लगता है। ऊर्जा का यही ऊपर उठना ऊर्ध्वगमन कहलाता है। और इस यात्रा को समझने के लिए हमें अपने भीतर स्थित 7 ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों के विज्ञान को समझना होगा। सबसे नीचे स्थित है मूलाधार चक्र। ये हमारे अस्तित्व, सुरक्षा और जीवित रहने की मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा है। इसके ऊपर स्थित है स्वाधिष्ठान चक्र, जो काम ऊर्जा, भावनाओं और सृजनात्मक शक्ति का केंद्र माना जाता है। एक सामान्य व्यक्ति की ऊर्जा अधिकतर इन्हीं 2 केंद्रों के बीच घूमती रहती है। भय, आकर्षण, इच्छा और भोग, जीवन इन्हीं के इर्द गिर्द सीमित रह जाता है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मचर्य की साधना शुरू होती है, ऊर्जा को एक नया निमंत्रण मिलता है। उसे कहा जाता है, अब नीचे बहकर समाप्त मत हो, ऊपर उठो। और यहीं से प्रारंभ होती है मूलाधार से आज्ञा चक्र तक की अद्भुत यात्रा। इसे ऊर्ध्वगमन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें प्रकृति के सामान्य प्रवाह के विपरीत जाना पड़ता है। जैसे किसी गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए प्रयास करना पड़ता है, वैसे ही रज शक्ति को ऊपर उठाने के लिए तप, अनुशासन और संकल्प की अग्नि चाहिए। जब ये ऊर्जा स्वाधिष्ठान से ऊपर उठकर मणिपुर और फिर अनाहत चक्र तक पहुंचती है, तब स्त्री के भीतर भावनात्मक परिवर्तन शुरू होने लगते हैं। अब वो केवल दैहिक सुख नहीं खोजती, उसके भीतर प्रेम गहराने लगता है, करुणा जागने लगती है। उसकी संवेदनशीलता अब कमजोरी नहीं रहती, बल्कि चेतना का विस्तार बन जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, अंतर्मुखता। आज की दुनिया लगातार स्त्री की ऊर्जा को बाहर की ओर खींच रही है। विज्ञापन, फिल्में, सोशल मीडिया सब मानो यही सिखा रहे हैं कि उसकी कीमत केवल इस बात में है कि वो कितनी आकर्षक दिखती है या दूसरों को कितना प्रभावित कर पाती है। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बाहर बिखरने लगती है। लेकिन जब एक स्त्री अपनी ऊर्जा को संसार की ओर बहने से रोककर अपने ही केंद्र की ओर मोड़ती है, तब उसके भीतर एक मौन विस्फोट होता है। वो पहली बार अनुभव करती है कि जिस आनंद को वो बाहर खोज रही थी, उसका स्रोत तो उसके भीतर ही मौजूद था। और यही अंतर्मुखता है। ये कड़वाहट नहीं, ये संसार से भागना नहीं, ये स्वयं में पूर्ण होने का उत्सव है। जब ऊर्जा बाहर नहीं बिखरती, तब वो संचित होने लगती है, और यही संचित ऊर्जा आगे चलकर रूपांतरण का आधार बनती है। यहीं से योग और प्राणायाम की भूमिका शुरू होती है, क्योंकि प्राणायाम केवल श्वास लेने की क्रिया नहीं है, ये प्राण को दिशा देने की विद्या है। श्वास के माध्यम से चेतना को नियंत्रित करने की कला है। और जब श्वास, ध्यान और जागरूकता एक साथ जुड़ते हैं, तब धीरे धीरे वो ऊर्जा जो पहले वासना के रूप में बह रही थी, अब प्रकाश, तेज और ओजस में बदलने लगती है। ओजस का जन्म उसी क्षण शुरू होता है जब ऊर्जा का अनावश्यक क्षय रुक जाता है। यदि किसी बर्तन में छोटे छोटे छेद हों, तो चाहे उसमें कितना भी जल भर दिया जाए, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक यही स्थिति मनुष्य की चेतना की भी है। जब इंद्रियां लगातार भोग, आकर्षण और बाहरी उत्तेजनाओं में उलझी रहती हैं, तब ऊर्जा धीरे धीरे रिसती रहती है, और जो ऊर्जा ऊपर उठकर ओजस बन सकती थी, वो क्षणिक सुखों में समाप्त हो जाती है। इसीलिए योग में इंद्रिय संयम को इतना महत्व दिया गया है। लेकिन यहाँ संयम का अर्थ दमन नहीं है, ये कोई सजा नहीं, बल्कि उस बहुमूल्य शक्ति की रक्षा है जो मनुष्य को साधारण चेतना से उठाकर बुद्धत्व की ओर ले जा सकती है। ओजस उसी ऊर्जा का परिष्कृत स्वरूप है जो पहले इच्छाओं में बिखर रही थी। और जब ये ऊर्जा भीतर संचित होने लगती है, तब व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। इस सत्य का आधुनिक युग में सबसे जीवंत उदाहरण थी आनंदमयी माँ। वे किसी बड़े राजघराने से नहीं थीं, ना ही उन्होंने किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। एक साधारण ग्रामीण स्त्री, लेकिन उनकी चेतना इतनी असाधारण थी कि बड़े बड़े विद्वान, योगी और नेता उनके चरणों में बैठकर मौन हो जाते थे। उनके भीतर की ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी थी कि उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन शांत होने लगते थे। कहा जाता है कि उनके शरीर से एक स्वाभाविक सुगंध आती थी। उनके चेहरे पर हमेशा ऐसी मुस्कान रहती थी जो इस संसार की नहीं लगती थी। वो मुस्कान किसी बाहरी कारण से नहीं थी, वो भीतर संचित ओजस की झलक थी। आश्चर्य की बात ये थी कि उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली, लेकिन जब वे वेद,
उपनिषद या आत्मा की बात करती थी तो ऐसा लगता था मानो स्वयं ज्ञान बोल रहा हो। उनकी वाणी में स्पष्टता थी, उनकी आंखों में शांति थी और उनकी उपस्थिति में एक ऐसी गहराई थी जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यही ओजस का प्रभाव है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो वो केवल शरीर को नहीं बदलती, वो बुद्धि को तीक्ष्ण करती है, मन को स्थिर करती है और चेतना को प्रकाशमय बना देती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और एक स्त्री के लिए ये स्थिरता और भी अधिक अद्भुत होती है क्योंकि वो प्रकृति की सबसे संवेदनशील अभिव्यक्ति है। उसकी भावनाएं गहरी होती हैं, उसकी ग्रहणशीलता अत्यंत प्रबल होती है। इसलिए जब वही शक्ति ओजस में बदलती है तो उसका प्रभाव भी अत्यंत व्यापक हो जाता है। ये केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रहती, ये पूरी मानवता के लिए एक नई संभावना का द्वार बन जाती है। जब ऊर्जा आज्ञा चक्र के स्तर तक पहुंचती है तो साधिका की अंतर्दृष्टि असाधारण होने लगती है। उसे लोगों के शब्दों से अधिक उनकी ऊर्जा समझ आने लगती है। वो बिना बोले भी बहुत कुछ महसूस कर लेती है। धीरे धीरे उसकी चेतना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उसे सत्य का आभास होने लगता है और यहीं से उसका व्यक्तित्व बदलना शुरू होता है। लेकिन प्रश्न ये है, जब ओजस पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तब उसका प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित रहता है क्या? क्या ये संभव है कि एक ओजस्वी स्त्री की उपस्थिति मात्र से लोगों का अशांत मन शांत होने लगे? क्या उसकी चमक केवल चेहरे तक सीमित रहती है या फिर वो एक अदृश्य आभामंडल बन जाती है जो आसपास के वातावरण को भी बदलने लगता है? योग कहता है, हाँ, जब ओजस अत्यधिक संचित हो जाता है तो वो व्यक्ति के चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करता है। ऐसे लोगों के पास बैठकर बिना कारण भी शांति महसूस होती है। उनके शब्दों से अधिक उनका मौन प्रभाव डालता है। उनकी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है और यहीं से एक ओजस्वी स्त्री का वास्तविक व्यक्तित्व जन्म लेता है। उसकी निडरता अलग होती है, उसकी स्वतंत्रता अलग होती है। उसका आकर्षण केवल शरीर का आकर्षण नहीं रहता, वो चेतना का चुंबकत्व बन जाता है। लोग उसकी ओर खिंचते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि क्यों। क्योंकि अब उसके भीतर की ऊर्जा वासना नहीं रही, वो प्रकाश बन चुकी होती है। इसीलिए इतिहास में कुछ स्त्रियां केवल व्यक्ति नहीं रहीं, वे स्वयं एक जीवित तीर्थ बन गईं। मीराबाई, गार्गी और मैत्रेयी जैसी स्त्रियां केवल विदुषी नहीं थीं, वे उस चेतना की प्रतीक थीं जहां पहुंचकर व्यक्ति का जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं रहता, वो समस्त जगत के कल्याण का माध्यम बन जाता है। जब एक स्त्री की रज शक्ति पूर्ण रूप से ओजस में बदल जाती है तब वो केवल एक इंसान नहीं रहती, वो चलती फिरती दिव्यता बन जाती है। एक ऐसा जीवंत तीर्थ जहाँ केवल शब्द नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति भी लोगों को बदलने लगती है। और यही कारण है कि ओजस को केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं कहा गया बल्कि उसे चेतना का सबसे शुद्ध प्रकाश माना गया है। ओजस केवल शरीर में संचित शक्ति का नाम नहीं है, ये वो सूक्ष्म तेज है जो मनुष्य के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच और एक चुंबकीय आभा मंडल का निर्माण करता है। आपने जीवन में ऐसे लोगों को अवश्य देखा होगा जो किसी कमरे में प्रवेश करते ही बिना कुछ कहे सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। उनकी उपस्थिति में एक अनकही शांति होती है, मानो उनके आसपास का वातावरण अचानक धीमा और स्थिर हो गया हो। एक ओजस्वी स्त्री के साथ भी यही होता है। उसकी आंखों में केवल आकर्षण नहीं होता बल्कि एक गहरा समंदर होता है, ऐसा समंदर जिसमें उतरते ही सबसे बेचैन मन भी शांत होने लगता है। ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं, ये उस ऊर्जा का प्रभाव है जिसे उसने वर्षों की साधना, जागरूकता और ब्रह्मचर्य के माध्यम से बिखरने से बचाया है। ओजस का सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति की आभा में दिखाई देता है। आज की दुनिया में सुंदरता को बाहरी वस्तुओं से जोड़ दिया गया है। त्वचा को चमकाने के लिए अनगिनत प्रसाधन, चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए कृत्रिम उपाय। लेकिन ओजस से आने वाला तेज किसी बाजार में नहीं मिलता, क्योंकि ये निखार बाहर से नहीं लगाया जाता, ये भीतर से फूटता है। गार्गी ने पूछा था, ये संपूर्ण ब्रह्मांड किसमें ओतप्रोत है? ये केवल एक प्रश्न नहीं था, ये एक ऐसी स्त्री की गर्जना थी जो जान चुकी थी कि उसका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं। गार्गी का जीवन हमें ये सिखाता है कि ओजस केवल शांति नहीं देता,
वो निडरता भी देता है। ऐसी निडरता जिसके सामने संसार की स्वीकृति या अस्वीकृति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और जैसे जैसे ये ओजस भीतर गाढ़ा होने लगता है, स्त्री का व्यक्तित्व चुंबकीय होने लगता है। लेकिन यहाँ चुंबकत्व का अर्थ शारीरिक आकर्षण नहीं है, ये चेतना का आकर्षण है। ऐसी स्त्री की संगति में लोग स्वयं को हल्का महसूस करने लगते हैं, उनके भीतर की बेचैनी कम होने लगती है, वे बिना कारण ही शांति अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि ओजस्वी व्यक्ति शब्दों से नहीं, अपनी ऊर्जा से प्रभाव डालता है। और यही वो प्रभाव है जो धीरे धीरे वातावरण को बदल देता है। जहाँ पहले बेचैनी थी वहाँ ठहराव आने लगता है, जहाँ पहले असंतुलन था वहाँ एक मौन व्यवस्था जन्म लेने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि ओजस्वी स्त्री केवल अपने लिए नहीं जीती, उसकी उपस्थिति दूसरों के भीतर भी कुछ जागृत कर देती है। कई बार लोग स्वयं नहीं जानते कि उनके भीतर का तनाव क्यों कम हो रहा है, लेकिन कारण वही होता है, एक ऐसी चेतना का संपर्क जिसमें ऊर्जा बिखरी नहीं होती। ओजस का एक और अद्भुत लाभ है आत्मनिर्भर आनंद। ऐसी स्त्री को अब बाहरी मान्यता की भूख नहीं रहती, वो प्रशंसा की दासी नहीं बनती, वो किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति पर टिकती नहीं, क्योंकि उसके भीतर आनंद का स्रोत स्वयं प्रकट हो चुका होता है। यही वो अवस्था है जहाँ स्त्री भीतर से पूर्ण हो जाती है। अब उसे अपने खालीपन को भरने के लिए संसार की ओर दौड़ना नहीं पड़ता, अब वो स्वयं एक संपदा बन जाती है। और जब व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है तब उसका प्रेम भी बदल जाता है। पहले वो प्रेम मांगता था, अब वो प्रेम देता है। पहले वो स्वीकृति खोजता था, अब वो शांति फैलाता है। ऐसी स्त्री अपने परिवार में भी प्रकाश बनती है। उसकी वाणी में मृदुता होती है लेकिन दुर्बलता नहीं, उसके निर्णयों में करुणा होती है लेकिन भ्रम नहीं, उसकी आंखों में संवेदना होती है लेकिन अस्थिरता नहीं। उसके भीतर की ये स्थिरता समाज के लिए भी एक मौन शिक्षा बन जाती है। वो लोगों को शब्दों से उपदेश नहीं देती, वो अपने अस्तित्व से सिखाती है। और यही वो शिखर है जहाँ स्त्री ब्रह्मचर्य और ओजस मिलकर एक नया व्यक्तित्व रचते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो भीड़ में होकर भी भीड़ से परे है, जो संसार में रहकर भी संसार का गुलाम नहीं है, जो प्रेम करती है लेकिन खोती नहीं, जो देखती है लेकिन बंधती नहीं, जो जीती है लेकिन ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाती। मीरा ने ये शिखर भक्ति में पाया, गार्गी ने इसे बुद्धि में पाया, मैत्रेयी ने इसे ज्ञान में पाया और आनंदमयी माँ ने इसे सहज मौन में जी कर दिखाया। इन सब में एक ही सत्य चमकता है, जब स्त्री की रज शक्ति ओजस में बदल जाती है तब उसका जीवन केवल निजी नहीं रहता, वो एक संदेश बन जाता है, एक प्रकाश बन जाता है, एक ऐसी चुप्पी जो बोलती बहुत कुछ है। यही कारण है कि ओजस को केवल शक्ति नहीं कहा गया, ये उस शक्ति का परिष्कृत रूप है जो मनुष्य को उसके सबसे ऊंचे स्वभाव से मिला देती है। अब प्रश्न केवल इतना नहीं रह जाता कि ओजस क्या है, प्रश्न ये बन जाता है कि क्या हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बहने देना चाहते हैं या उसे उस दिव्य ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जहां से जीवन वास्तव में बदलना शुरू होता है। इस सत्य का एक अत्यंत गहरा और आधुनिक उदाहरण हमें शारदा देवी के जीवन में देखने को मिलता है। बाहरी दृष्टि से देखें तो उनका जीवन बहुत साधारण था, न कोई राजमहल, न कोई राजनीतिक शक्ति, न कोई बाहरी वैभव। वे दिन भर छोटे से कमरे में भोजन बनाती थीं, भक्तों की सेवा करती थीं और एक सामान्य गृहिणी की तरह अपना जीवन जीती दिखाई देती थीं। लेकिन उनके भीतर जो ऊर्जा थी वो साधारण नहीं थी, वो ओजस का महासागर थी। जो भी उनके पास आता, चाहे वो कोई बड़ा विद्वान हो, कोई क्रांतिकारी हो, कोई सन्यासी हो या कोई दुखी गृहस्थ, सबके मुख से अनायास एक ही शब्द निकलता था, माँ। ये केवल सम्मान का शब्द नहीं था, ये उनकी चेतना के प्रभाव का परिणाम था। उनकी उपस्थिति में लोगों को एक ऐसी करुणा और सुरक्षा महसूस होती थी, मानो वर्षों से भटका हुआ मन पहली बार विश्राम में आया हो। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि उन्होंने कभी बड़े मंचों से भाषण नहीं दिए, उन्होंने लोगों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनके मौन में ही इतनी शक्ति थी कि बड़े बड़े विद्वानों का अहंकार पिघल जाता था। यही एक ओजस्वी स्त्री का वास्तविक प्रभाव है। वो संसार को बदलने के लिए शोर नहीं करती, वो केवल अपने अस्तित्व से परिवर्तन लाती है। उसकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है, उसकी दृष्टि ही सांत्वना बन जाती है और उसका मौन ही शिक्षा बन जाता है। ओजस से उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी शक्ति है निडर स्वतंत्रता। आज की दुनिया में अधिकतर लोग अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति से जोड़कर जीते हैं। विशेष रूप से स्त्रियों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि उनका मूल्य इस बात से तय होगा
कि समाज उन्हें कितना स्वीकार करता है। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा पर टिकने लगता है। यदि कोई प्रेम करे तो वे खुश, यदि कोई छोड़कर चला जाए तो वे टूट जाती हैं। लेकिन एक ओजस्वी स्त्री इस मानसिक निर्भरता से मुक्त हो जाती है। वो किसी के प्रेम की विरोधी नहीं होती, लेकिन वो अपने अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर भी नहीं रहती। उसकी जड़ें उसकी अपनी आत्मा में इतनी गहराई तक उतर चुकी होती हैं कि बाहरी तूफान उसे हिला नहीं पाते। उसे अब ये भय नहीं सताता कि कोई उसे छोड़ देगा या कोई उसकी प्रशंसा करना बंद कर देगा, क्योंकि उसका आनंद भीतर से जन्म लेता है और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। भगवत गीता में इसी अवस्था का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसका सुख अपनी आत्मा में है, जिसकी शांति अपनी आत्मा में है और जिसका प्रकाश भी भीतर से ही उठता है, वही योगी परम शांति को प्राप्त करता है। एक स्त्री के लिए ये अवस्था केवल आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार है। यहीं से वो संसार में रहकर भी संसार की दास्ता से मुक्त हो जाती है। और इतिहास में ऐसी अनेक स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने इस सत्य को अपने जीवन से सिद्ध किया, लेकिन उनमें मैत्रेयी का नाम विशेष रूप से चमकता है। जब उन्हें धन, संपत्ति और सांसारिक सुखों में से चुनने का अवसर मिला, तब उन्होंने वो चुना जो अमर था। उन्होंने केवल वही ज्ञान मांगा जो उन्हें अमृतत्व की ओर ले जा सके। और ऐसी मांग तभी उठती है जब भीतर ओजस की प्यास जाग चुकी हो। जब एक स्त्री ये जान लेती है कि संसार की कोई वस्तु उसे स्थायी तृप्ति नहीं दे सकती, तब उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे उसका ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। अब वो केवल संबंधों, वस्तुओं और प्रशंसा में अर्थ नहीं खोजती, वो सत्य की तलाश करने लगती है। और उसी क्षण वो वास्तविक अर्थों में ब्रह्मचारिणी बनती है। यहाँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ केवल अविवाहित स्त्री नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है वह स्त्री जो ब्रह्म अर्थात सत्य, चेतना और परम अस्तित्व की दिशा में चल रही है। वो चाहे गृहस्थ जीवन में हो या जंगल में, वो चाहे मौन साधिका हो या समाज के बीच रहने वाली सामान्य स्त्री, यदि उसकी ऊर्जा भीतर की ओर प्रवाहित हो रही है, यदि उसका जीवन चेतना को ऊंचा उठाने की दिशा में चल रहा है, तो वही वास्तविक ब्रह्मचारिणी है। और इसी के साथ स्त्री ब्रह्मचर्य की ये अद्भुत यात्रा रज से ओजस तक पहुंचकर अपने चरम शिखर पर पहुंचती है। ये केवल ऊर्जा का परिवर्तन नहीं है, ये चेतना का पुनर्जन्म है। ये वो कीमिया है जो एक साधारण स्त्री को भीतर से इतना तेजस्वी बना देती है कि उसका जीवन स्वयं एक साधना, एक संदेश और एक प्रेरणा बन जाता है। आज आपने इस वीडियो में यही समझा कि ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं है, ये अपने भीतर की शक्ति को पहचानने, उसे सहेजने और उसे दिव्यता में बदलने की प्रक्रिया है। आपने ये भी जाना कि ओजस केवल शरीर की ऊर्जा नहीं, बल्कि वो सूक्ष्म तेज है जो आपकी बुद्धि, आपके व्यक्तित्व, आपकी दृष्टि और आपकी आभा को बदल देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने ये सीखा कि जब स्त्री अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने के बजाय भीतर साधती है, तो वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रकाश बन जाती है। इस वीडियो का असली अर्थ यही था कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें, क्योंकि जो स्त्री अपनी ऊर्जा को समझ लेती है, वही अपने जीवन की दिशा बदल सकती है। वही संसार के शोर में भी मौन रहकर चमक सकती है। वही साधारण होकर भी असाधारण बन सकती है। और यही संदेश लेकर आता है हमारा चैनल कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन पथ है। अगर आप सच में अपने भीतर के शिवा तत्व को जागृत करना चाहते हैं, अगर आप ब्रह्मचर्य, ओजस, ध्यान, शक्ति और आत्मबोध की इस गहराई को और आगे समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को केवल सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं था, ये एक संकेत था कि आपके भीतर भी एक असीम शक्ति छिपी हुई है। और जब आप उसे पहचान लेते हैं, तो आपका जीवन साधारण नहीं रहता, वो एक साधना बन जाता है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और गहरे, दिव्य और जागरण देने वाले विषयों के साथ।
तब तक अपने भीतर की ऊर्जा को सहेजिए, अपने मन को स्थिर रखिए और अपने शिवा